हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है एनाटॉमिकल मूवमेंट्स। एनाटॉमिकल मूवमेंट्स की बात करें तो मूवमेंट कहें तो एक तरह से हमारे बॉडी के अंदर होने वाले हलचल। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स है उनको हम एनाटॉमिकल लैंग्वेज में, एनाटॉमी की भाषा में किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे या उनको हम क्या नाम से डिनोट करेंगे, ये हम आज देखते हैं। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा कि एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी क्या है। टर्मिनोलॉजी इन द सेंस कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं एनाटॉमी के अंदर, किसी भी ऑर्गन को, बॉडी को या किसी बॉडी के पार्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी लोकेशन को पता लगाने के लिए। ठीक है, तो डियर स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक एनाटॉमिकल मूवमेंट्स। फर्स्ट मूवमेंट है हमारा फ्लैक्सन। ठीक है, फ्लैक्सन मीन इन दिस मूवमेंट टू flexor surfaces come in approximation and angle of the joint is reduced। ठीक है डियर, इसके अंदर आपके पास में दो चीजें आई है। ठीक है, दो चीजें कौन कौन सी है? एक तो है आपका ये, एक मिनट, टू फ्लेक्सर सरफेसेस और एक आया है एंगल ऑफ जॉइंट। ठीक है डियर, अगर मैं बात करूं, हम हाथ को लेके चले। ठीक है, हाथ और ये और आर्म, ये हमारी क्या हो गई? फिंगर्स। ठीक है, अगर जैसे ये हाथ हो गया, ठीक है, हाथ के अंदर क्या कि अगर ये फ्लेक्सर सरफेस है, ऐसी दो सरफेसेस जो क्या होती है, कम्स इन अप्रोक्सीमेशन, जो क्या होती है आपस में पास पास आ रही है, या एंगल ऑफ जॉइंट, ये जॉइंट, ठीक है, ये जोड़ है, इस जॉइंट का जो एंगल है, इन दोनों के बीच में जो ये कोण जो बन रहा है, ये अगर एंगल क्या होता है, रिड्यूस होता है, कम होता है। ठीक है, ये जो जॉइंट का जो एंगल है, अगर ये एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सन। ठीक है, मतलब कि दो सतहों का, सरफेस यानी सतह है, ठीक है, जो आंतरिक सरफेस है, हाथ के अंदर वाली जो सरफेस है, इन सरफेसों का क्या होना? पास में आना। ठीक है, और जो एंगल ऑफ जॉइंट है उसका क्या होना? रिड्यूस होना, कम होना, क्या कहलाता है? फ्लेक्स। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट मूवमेंट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन in this movement there is approximation of extension surfaces where angle of joint increases। Here mean यहाँ पे क्या होता है कि जो सरफेसेज है, फ्लैक्सर सरफेसेज है, ये दोनों आपस में क्या होती है? दूर दूर जाती है, और इनके बीच का जो एंगल है, अगर मैं लेके चलूं, ये आप हाथ बना दिया, ठीक है, ये जो इनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, ये क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, ये वाला हाथ किस तरह से बन जाएगा? आप इस तरह से। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट हुआ है, ठीक है, ये एंगल पहले क्या था? इतना सा था, अब हो गया कितना? इतना। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ जॉइंट जो इंक्रीज हुआ है, इस तरह के मूवमेंट को क्या करते हैं हम? एक्सटेंशन। हाथ का फैलाना क्या कहलाता है? एक्सटेंशन। हाथ का आपस में जुड़ना या मिलना क्या कहलाता है? आपका फ्लेक्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ। नेक्स्ट मूवमेंट है एबडक्शन। मीन्स इट डिस्क्राइब द मूवमेंट्स away from the median plane, away from the middle finger in hand or from the second toe in foot। मतलब कि क्या हुआ? एबडक्शन, इसको मैं थोड़ा सा एक हिंदी के अंदर थोड़ा सा इसको क्या कर रहा हूं, मैं मिक्सअप कर रहा हूं। कैसे? देखो, एब जो वर्ड है, ठीक है, एब, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं, याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कोई ना कोई ऐसी ट्रिक निकालो जो क्या करती हो, आपको हमेशा उस चीज को याद रखती हो। ठीक है, एब, एब कहते हैं हम क्या? एक तरह से किसी
व्यक्ति के अंदर ज्यादा क्या हो जाए ना, अभिमान या एक तरह से घमंड भी हो जाए। ठीक है, घमंड के अंदर क्या होता है, आदमी घमंड में क्या होता है, सबसे दूर जाता है। ठीक है भाई, मान लिया कहते हैं ना कि इसके पास पैसे आ गए, घमंड आ गया, सबसे क्या रहता है, दूर दूर रहता है, तो वो एब। ठीक है, उस एब को हम जोड़ रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे इस एबडक्शन के साथ है। मेन एबडक्शन ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर क्या होगा, कोई बॉडी पार्ट क्या होगा, आप एक किसी मीडियल प्लेन से क्या होगा, दूर होगा या उस बॉडी पार्ट से दूर की तरफ चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेके चले कि अगर मैं बात करूं मिडिल हैंड, ठीक है, मिडिल फिंगर जो है आपके हाथ की, ये वाली मिडिल फिंगर हो गई, ये क्या है, अगर इसको हम, ये जो सेकंड टो है ऐसा आपके, अगर मैं बात करूं हाथ में, ये एबडक्शन क्या होगा कि इसका इस तरह से, ये इसका जो ये मूवमेंट है, दोनों उंगलियां पास पास है, ये क्या हो गई, दूर दूर हो गई, तो ये क्या हो गया इसका एबडक्शन। यहाँ अगर मैं बात करूँ, ये मेरी बॉडी है, ठीक है, अगर मैं हाथ को इस पोजीशन से क्या ले जा रहा हूँ, दूर ले जा रहा हूँ, तो ये क्या कहलाता है आपका एबडक्शन। क्लियर है, मीन दो पार्ट्स का या कहें तो आपस में दूर दूर होना या मिडिल प्लेन से किसी बॉडी पार्ट का दूर चले जाना, वो क्या कहलाता है आपका एबडक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडडक्शन, एबडक्शन का जस्ट अपोजिट। एबडक्शन में क्या हो गया था, बॉडी पार्ट मिडिल प्लेन से दूर गया था। एडडक्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बॉडी पार्ट पास में आता है। देखो इसके अंदर जो वर्ड है एड, ठीक है, ये क्या है, एड। एड का मतलब हम सभी जानते हैं, एड मतलब क्या होता है, किसी चीज में जुड़ना। ठीक है, तो यही वर्ड क्लियर कर रहा है कि कोई बॉडी पार्ट क्या हो रहा है, हमारे शरीर के पास में आ रहा है, या कुछ मूवमेंट ऐसे हो रहे हैं जिसमें हमारे शरीर का कोई पार्ट मीडियन प्लेन की तरफ आ रहा है, उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, एडडक्शन। इंग्लिश में अगर डेफिनेशन कहे, दिस डिस्क्राइब द मूवमेंट टुवर्ड्स द मीडियल प्लेन, मीन ऐसा मूवमेंट जो मीडियन प्लेन की तरफ हो, हम उसको क्या कहते हैं, एडडक्शन। क्लियर, मीन अगर एग्जांपल देखें, जैसे ये एक आदमी है, ये अगर क्या करे, इस हाथ को, ठीक है, ये हाथ ऐसे था और इसको, ठीक है, इस तरह से ले आए, तो ये क्या हो गया, इसका एडडक्शन। ठीक है, और अगर जस्ट इसका अपोजिट हो जाए, हाथ को वापस से क्या कर दे, सीधा कर दे, तो ये हो गया इसका क्या, एबडक्शन। ये हो गया क्या, एडडक्शन। क्लियर है फ्रेंड्स, एबडक्शन और एडडक्शन दोनों क्या है, अपोजिट अपोजिट है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मीडियल रोटेशन, देखो इसके अंदर जो वर्ड है मीडियल, हम बात करें मध्य, रोटेशन का मतलब होता है आपका क्या, घुमाव। ठीक है, मेन ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर बॉडी का कोई पार्ट मीडियन प्लेन की तरफ क्या होता है, रोट होता है, घूमता है। ठीक है, पहले तो क्या था, हाथ सीधा नीचे आ रहा था, अप डाउन, ठीक है, मीन मीडियन प्लेन की तरफ और दूर, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, कोई बॉडी पार्ट रोट हो रहा है, घूम रहा है। रोटेशन मतलब है घूमना, ठीक है, राउंड करना। ठीक है, तो यहाँ पे रोट कर रहा है किसकी तरफ, मीडियल साइड में, अंदर की तरफ। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, मीडियल रोटेशन डिनोट्स मूवमेंट टुवर्ड्स मीडियन प्लेन, और इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्ड रोटेशन। फॉर एग्जांपल जैसे हम लेकर चलो, आपकी बॉडी के अंदर मीडियन प्लेन ये है, ठीक है, ये आपका हाथ मान लिया। ठीक है, अब ये हाथ अगर मीडियन प्लेन की तरफ घूमता है, क्लियर, तो ये वाला जो रोटेशन है, ठीक है, ये रोटेशन कहलाएगा क्या, मीडियन रोटेशन। ठीक है, पोस्चर ये है, ठीक है, हाथ क्या कर रहा है, रोट कर रहा है। ठीक है, रोट करके किस तरफ आ रहा है, ये आपकी बॉडी की तरफ, मीडियन प्लेन की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये जो मूवमेंट है अंदर की तरफ, ठीक है, ये क्या कहलाता है, मीडियन रोटेशन। क्लियर, जस्ट इसका अपोजिट वो होता है आपका क्या,
lateral rotation. Lateral rotation mean it denotes rotation away from the medial plane. mean कि आपका जो रोटेशन है अब क्या हो रहा है लेटरल साइड में. हमने पढ़ा जब एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी में मीडियल आपका बीच वाला पार्ट, लेटरल आपके पार्श्व बाहर की तरफ. ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, हाथ हमने अंदर घुमाया तो ये मीडियल रोटेशन. जस्ट इसका अपोजिट हो जाए, ये हाथ क्या चला जाए बाहर की तरफ चला जाए, तो ये क्या होता है आपका लैटरल रोटेशन. क्लियर. मेन दोनों हाथों से बताओ, अंदर की तरफ जो हाथ है वो क्या है मीडियल रोटेशन, बाहर की तरफ जो मूवमेंट हो रहे हैं वो क्या हो रहा है आपका लैटरल रोटेशन. क्लियर है फ्रेंड्स. तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं. अगर देखो किसी भी चीज में किसी भी टॉपिक पे कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम रिलेटेड टॉपिक के क्लियरेंस के लिए आपको कमेंट जरूर करेंगे. ओके डियर्स, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो है आपका सर्कमडक्शन. सर्कमडक्शन का मीन होता है इट इज ए कंबाइंड मूवमेंट ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडडक्शन एंड एबडक्शन इन ए सर्कुलर मैनर इज टर्म्ड एज सर्कमडक्शन. इसमें देखो 4 मूवमेंट साथ में, फ्लेक्शन भी है, एक्सटेंशन भी है, एडडक्शन भी है और एबडक्शन भी है. ठीक है, और ये जो चारों जो मूवमेंट है वो किस तरह से होंगे, एक सर्कुलर मैनर में. देखो फर्स्ट फ्लेक्शन, जिसके अंदर क्या थी, दो जो फ्लेक्सर सरफेसेस थी वो क्या थी पास पास में. ठीक है, एक्सटेंशन में दोनों दूर दूर गई. एडडक्शन में बॉडी पार्ट क्या था मिडिल प्लेन के पास में आया, एबडक्शन में वो दूर गया. ठीक है, सर्कुलर मोशन. ठीक है, अगर मैं हाथ को इस तरह से क्या करूं रोट करूं, ठीक है, अगर ये जो रोटेशन है ये क्या कहलाता है आपका सर्कमडक्शन. कैसे, देखो जब मैं इस हाथ को इस तरह से अंदर की तरफ लेके आता हूं तो ये क्या हो रहा है हमारे इस बॉडी के या मिडिल प्लेन की तरफ आ रहा है, तो ये क्या कहलाता है एडडक्शन. लेकिन जब ऐसे होकर वापस से ऊपर जाएगा तो ये क्या कहलाएगा एबडक्शन. क्लियर. और फ्लेक्सर सरफेसेस की बात करें इन दोनों की, तो जब ये हाथ नीचे की तरफ आता है तो ये जो एंगल है जॉइंट का जो एंगल है ये क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, मीन क्या हो रहा है फ्लेक्शन हो रहा है. लेकिन जैसे ये हाथ वापस से ऊपर जाएगा ये जो एंगल है ये एंगल क्या होता है एक्सटेंड हो जाता है. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं इस सर्कुलर मोशन या सर्कमडक्शन. ठीक है, मेन आपके बॉडी का या आर्म का जो मूवमेंट है वो क्या होता है एक सर्कुलर मोशन में. इस तरह से अगर क्या होता है इसका कोई मूवमेंट करता है तो वो क्या कहलाता है सर्कमडक्शन. क्लियर है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ. एलिवेशन. ठीक है, एलिवेशन मीन्स it defined as raising or moving a body part towards the cephalic and is termed as elevation. देखो हमारी बॉडी के अंदर 2 एंड है. ठीक है, 2 एंड कौन कौन से, एक तो होता है सिफेलिक और एक होता है कॉर्डल. सिफेलिक आपके सिर को डिनोट करता है, कॉर्डल आपके पूंछ वाले हिस्से. ठीक है, एलिवेशन मतलब कि ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर शरीर का कोई भी बॉडी पार्ट क्या हो रहा है ऊपर की तरफ सिर की तरफ बढ़ रहा है, तो वो मूवमेंट क्या कहलाता है आपका एलिवेशन. फॉर एग्जांपल हाथ का ऊपर की तरफ उठाना. ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका एलिवेशन. मतलब कोई चीज को क्या करना एलिवेट करना. एलिवेट को या एलिवेशन को अगर हम ज्यादा नॉर्मली पढ़े तो इसका मतलब होता है ऊपर की ओर उठाना, ऊपर की ओर उठाना, एलिवेट करना, कोई चीज को लिफ्ट करना. ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं एक वजन है. ठीक है, तो उसको वजन को उठाने के लिए क्या करता है पहलवान, उसको लिफ्ट करता है, एलिवेट करता है. ठीक है, एलिवेशन पुश करना, इसको अप साइड में. क्लियर है, एलिवेशन. ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं मूवमेंट की बात करूं वो होता है डिप्रेशन. एलिवेशन का
जस्ट अपोजिट, अगर बाय द वे वही पर्सन जो क्या कर रहा था, उसको लिफ्ट कर रहा था, ठीक है, इसको क्या कर रहा था, ऊपर कर रहा था, अब इसको क्या कर दे, इसी पत्थर को नीचे की तरफ क्या करने लग जाए, प्रेस करने लग जाए। ठीक है, मीन नीचे की तरफ उसको क्या करना, कंप्रेस करना, दबाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका मूवमेंट डिप्रेशन। मीन इट डिफाइंड एज लोअरिंग और मूविंग ए बॉडी पार्ट्स कॉर्डली इज टर्म्ड एज डिप्रेशन। मतलब कि शरीर का जो पुच्छे सिरा है, निचला जो हिस्सा है, उसकी तरफ अगर आप कोई भी बॉडी का पार्ट मूवमेंट कर रहा है तो वो जो मूवमेंट है वो मूवमेंट कहलाएगा क्या, आपका डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेस करना मतलब किसी चीज को क्या करना, दबाना, नीचे की तरफ धकेलना। क्लियर है फ्रेंड्स? तो एलिवेशन और डिप्रेशन, एलिवेशन में कोई चीज क्या हो रही है, सर की तरफ जा रही है, किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, ठीक है, और डिप्रेशन में उसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ दबा रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ। प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन मीन्स इट इज फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ ए बॉडी पार्ट। अगर हमारा शरीर या हमारे शरीर का कोई भी बॉडी पार्ट आगे की तरफ मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोट्रूजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लेके चलूं, यहाँ पे क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, एक वजन का सामान रखा हुआ है, अगर इसके लिए क्या करना है, इसको धकेलना है तो आदमी क्या करेगा, इसके ऊपर दम लगाएगा। क्लियर? तो इसको आगे धकेलना मीन हैंड्स का आगे की तरफ बढ़ना, बॉडी पार्ट से क्या होना, आगे मूव करना, हमारी बॉडी ट्रंक से आगे की तरफ मूव करना, ये क्या कहलाता है, प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन मीन फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ। प्रोट्रूजन को और स्पष्ट कहें तो धकेलना, ठीक है, किसी चीज को क्या करना, फोर्सली आगे की तरफ धकेलना, धक्का मारना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्रोट्रूजन। क्लियर है फ्रेंड्स? जस्ट इसका अपोजिट, प्रोट्रूजन का अपोजिट होता है क्या, रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन मतलब कि वहां धकेलना, तो रिट्रैक्शन क्या कहेंगे हम हिंदी में, खींचना। मीन इट इज द बैकवर्ड मूवमेंट फ्रॉम प्रोट्रूजन। ठीक है, ये क्या है, बैकवर्ड मूवमेंट। ठीक है, बैकवर्ड मूवमेंट में क्या, कि मान लिया ये जो हम कोई भी ब्लॉक ले लें, अगर हम इसको क्या करें, पीछे की तरफ खींचें, इसी तरह से खींचेंगे, ठीक है, इसका जो मूवमेंट है वो क्या हो, तो वो क्या कहलाता है, रिट्रैक्शन। प्रोट्रूजन आगे की तरफ धकेलना, रिट्रैक्शन पीछे की तरफ खींचना, ये मूवमेंट। ठीक है, प्रोट्रूजन और रिट्रैक्शन, फॉरवर्ड मूवमेंट और बैकवर्ड मूवमेंट, आगे की तरफ मूवमेंट और पीछे की तरफ। क्लियर है? आगे नेक्स्ट बढ़ते, प्रोनेशन। प्रोनेशन मीन a movement in which medial rotation of forearm so that the palm comes to the face backwards। ठीक है, प्रोनेशन के अंदर क्या होता है, देखो पाम का ये जो फेस एरिया है, ठीक है, इस ये हम क्या करते हैं, लाइज करते हैं सरफेस के ऊपर, इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोनेशन। ठीक है, मीन सॉरी, आपकी बॉडी का जो वेंट्रल पार्ट है, वेंट्रल यानी तो हम कहें उदरीय पार्ट, बेली पार्ट जो होता है, ठीक है, या जो एंटीरियर जो पार्ट है, अगर वो सरफेस की तरफ, ठीक है, सरफेस जैसे मान लो ये सरफेस है, टेबल मान लो, कुछ मान लो, अगर कोई बॉडी का पार्ट सरफेस की तरफ, उसके एंटीरियर सरफेस या वेंट्रल सरफेस की तरफ से
अगर रहता है तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोनेशन। ठीक है, ये हाथ है, इसका मूवमेंट क्या हो रहा है, इस तरह से, ये वाला मूवमेंट ये, ठीक है, इस सरफेस का डाउनवर्ड्स होना, मीडियल रोटेशन। ठीक है, ये क्या होता है, इसका फेज होता है वो बैकवर्ड्स हो जाता है, ये वाला हिस्सा हो गया वो ऊपर आ जाएगा। पहले ये सामने था, ठीक है, ये इस तरह से था, अब ये क्या हो गया, इस तरह से हो गया। तो ये जो मूवमेंट है, ठीक है, पीछे वाला हिस्सा था वो क्या हो गया, आगे आ गया, आगे वाला था वो क्या चला गया, पीछे चला गया। ये जो मूवमेंट है, ठीक है, ये मूवमेंट क्या कहलाता है आपका, प्रोनेशन। क्लियर, ठीक है ना, मीन मीडियल रोटेशन ऑफ फोरआर्म सो दैट द पाम कम्स टू फेस बैकवर्ड्स। ठीक है, जो पाम रीजन है आपका, ये क्या हो जाता है आपके फ्रंटली ऐसे रहता है, एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, इस तरह से होती है, ये क्या हो जाता है, टर्न करके इस तरह से रहता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोनेशन। क्लियर, नेक्स्ट, प्रोनेशन का जस्ट अपोजिट, सुपाइनेशन। क्लियर, सुपाइनेशन जो वर्ड बना है वो बना है आपके सुपाइन से, सुपाइन यानी कहें तो सोना। हम जब सोते हैं, ठीक है, तो कैसे सोते हैं भाई, नॉर्मली इस तरह से। क्लियर, नाक क्या रहता है, ऊपर रहता है, बाल पीछे रहते हैं। ठीक है, और अब पीठ जो है वो क्या होती है, सरफेस की तरफ रहती है। बेली एरिया, वेंट्रल एरिया या एंटीरियर सरफेस है वो क्या होती है, अपसाइड होती है। ठीक है, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, सुपाइनेशन। मीन इट इज द लैटरल रोटेशन। ठीक है, प्रोनेशन क्या था, मीडियल रोटेशन, ये क्या आपका लैटरल रोटेशन ऑफ फोरआर्म सो दैट द पाम कम्स टू फेस फॉरवर्ड्स। प्रोनेशन तो इस तरह से, अब सुपाइनेशन हम क्या करें, अगर इस हाथ को इस तरह से रख देते, ये क्या कहलाता है, सुपाइनेशन। इसकी जो डॉर्सल सरफेस होती है, ठीक है, इस डॉर्सल सरफेस का क्या हो जाना, सॉरी, आपके डॉर्सल जो एरिया है उसका सरफेस पे लाइज करना, या कहें तो एक तरह से लैटरल रोटेशन। देखो, मीडियल प्लेन, ठीक है, ये आपका हाथ कैसे है, इस तरह से। ठीक है, अब इसको वापिस से क्या कर ले जाना, बाहर की तरफ ले जाना, ये क्या हो गया आपका सुपाइनेशन। ठीक है, ये आपका था प्रोनेशन, ये आपका हो गया सुपाइनेशन। मीडियल रोटेशन आपका प्रोनेशन, और लैटरल रोटेशन आपका क्या हो गया, आपका सुपाइनेशन। क्लियर है फ्रेंड्स, ओके, कोई इश्यू तो नहीं। अगर कोई आपको टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, कहीं भी आपको कोई भी समस्या लग रही है इस चीज को समझने में, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। और हमारी जो अदर वीडियोस है उनको भी आप देखते रहें, ताकि आप साथ से साथ क्या होते रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे, कोई भी आपका टॉपिक जो है वो छूटना नहीं चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट, इन्वर्जन ऑफ फुट, स्पेशल मूवमेंट। इन दिस द मूवमेंट दैट कॉजेज द प्लांटर सरफेस ऑफ फुट टू फेस इनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। देखो, अब इसके अंदर मेनली जो मूवमेंट है वो किसके अंदर है, प्लांटर सरफेस। प्लांटर सरफेस होता है किसके अंदर, पैर। हाथ में क्या था, हाथ की हथेली को हम क्या बोलते हैं, पाम। ठीक है, पैर के नीचे का तलवा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लांटर ये सरफेस। ठीक है, तो पैर का जो तलवा है, ठीक है, इस तलवे का मूवमेंट होता है कैसे, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड्स। इनवर्ड्स यानी अंदर की तरफ, और डाउनवर्ड्स का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ। देखो, मैं हाथ से थोड़ा सा मूवमेंट आपको क्लियर कर पाऊं। ठीक है, देखो, मान के चले ये मेरा पैर का हिस्सा, ठीक है, इसी तरह से होता है हमारा पैर। ठीक है, ये ऊपर की बोन, और ये हमारा क्या हो गया, पैर हो गया। ये नीचे का एरिया क्या मानता हूं मैं, तलवा मानता हूं। ठीक है, अगर मूवमेंट ऐसा हो रहा है कि उसके अंदर ये जो पैर है अंदर की तरफ और नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है, ये पैर इस तरफ से, नॉर्मली पैर ऐसा होता है। अगर पैर हम क्या करें, अंदर की तरफ मूवमेंट करें, तो ये जो मूवमेंट है ये क्या कहलाता है, इसका इन्वर्जन। क्लियर है, मीन प्लांटर सरफेस का जो फुट है, आपका फुट के जो प्लांटर सरफेस है वो अंदर की तरफ क्या हो जाती है, मूव करती है नीचे की तरफ। ठीक है, ये इस तरह से ये मूवमेंट है, ये क्या कहलाता है आपका इन्वर्जन ऑफ फुट।
क्लियर फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मूवमेंट की, इवर्जन ऑफ फुट, वो तो क्या था इन्वर्जन, ये क्या है इवर्जन, जस्ट इसका अपोजिट। उसके अंदर क्या था, जो प्लांटर सरफेस थी वो क्या सारी थी नीचे की तरफ और अंदर की तरफ, ठीक है। इसके अंदर क्या है, प्लांटर सरफेस वो क्या होती है लैटरली जाती है और डाउनवर्ड्स, मतलब एक तरह से कहे जो मूवमेंट था वो बाहर की तरफ। पहले जो था देखो, मान लिया ये दोनों पैर के, ठीक है। अब इसके अंदर अगर पैर जो आपके प्लांटर सरफेस है, नीचे के जो पैर के जो तलवे हैं, अगर वो क्या हो रहे हैं अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे थे, ये क्या हो गया आपका इवर्जन और इन्वर्जन सॉरी। और अगर ये बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, अगर आप चाहें तो अभी आप बैठे हैं तो पैर के जो तलवे हैं उनको आप मूव करके देख सकते हैं। अगर आप उनको अंदर मूव कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा इन्वर्जन, ठीक है। और अगर आप इसको क्या कर रहे हैं बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा आपका एवर्जन। क्लियर है फ्रेंड। मीन जिसके अंदर जो प्लांटर सरफेस है वो क्या चली जाए लैटरली और डाउनवर्ड्स, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका इवर्जन। और जिसके अंदर क्या चली जाए मीडियली और डाउनवर्ड्स, अंदर की तरफ जाती है तो वो क्या कहलाता है इन्वर्जन, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा आपका इवर्जन, ठीक है, इन्वर्जन और इवर्जन। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट आपका ऑपोजिशन। ऑपोजिशन मीन ऑपोजिशन का अगर आप देखें क्लियरली तो वर्ड से ही आपको पता चल रहा है ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब होता है विपरीत, यहां कहें तो उल्टा, ठीक है। ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर दो सरफेसेज एक दूसरे के सामने आ जाए, ठीक है, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं ऑपोजिशन। फ्रेंड्स एक मूवमेंट जिस जो क्या होता है कॉम्बिनेशन है एबडक्शन का, मिडिल रोटेशन और फ्लेक्शन का, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेके चलें आपका जो हैंड, ठीक है, हाथ के अंदर ये जो अंगूठा है, ठीक है, अंगूठे का मूवमेंट फर्स्ट एबडक्शन, तीन मूवमेंट बताया ना आपके इसके अंदर। देखो पहला अपन चलते हैं एबडक्शन। एबडक्शन मतलब कि क्या होना है इसका दूर होना, ठीक है, ये इस तरह से होता है, ये गया दूर, ठीक है। अब मीडियल रोटेशन, अंदर की तरफ क्या करना रोट करना, एंड फ्लैक्शन, फ्लैक्शन मतलब कि दोनों क्या होना पास होना, ठीक है। जब आप अंगूठे को इस तरह से मूव करते हैं, नॉर्मल पोजीशन ये, फर्स्ट हमने क्या किया एबडक्शन, ये दूर गया, मीडियल रोटेशन अब आगे की तरफ बढ़ा, ठीक है, एंड फ्लैक्शन अब ये दोनों सरफेस क्या होगी पास पास आएगी। ये जो मूवमेंट है ये क्या कहलाता है ऑपोजिशन। क्यों, देखो इसके अंदर अगर आप क्लियर देखोगे तो अंगूठे का इस तरह से, अंगूठे की जो इनर सरफेस है, अंदर का जो सरफेस सतह है, और हाथ के जो पाम का जो एरिया है, ठीक है, हथेली का जो एरिया है, ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के आमने सामने आ गए। नॉर्मली क्या थे इस तरह से दोनों एक सामने की तरफ, ठीक है, दोनों के सरफेसेज अंगूठे का भी और हथेली का। लेकिन ऑपोजिशन में क्या हो गया, ये अंगूठा घूम के इसके सामने आ गया, दोनों सरफेसेज क्या हो गई एक दूसरे के आमने सामने आ गई। इस मूवमेंट को हम क्या बोल रहे हैं ऑपोजिशन। क्लियर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये मूवमेंट क्या है हमारा ऑपोजिशन। ये सारे जो मूवमेंट है एक नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं लाइज करते हैं, और हमें इनको इसी ढंग से क्या करना याद करना। बहुत सी बार क्या होता है देखो फ्रेंड्स, अगर आप कोई बॉडी ऑर्गन पढ़ रहे हैं या जब आप स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे, मसल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, तो उन चीजों के अंदर उन दोनों सिस्टम में मोस्टली ये जो मूवमेंट है बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि उसके अंदर जो हर मसल्स का क्या होता है अपना एक स्पेसिफिक मूवमेंट होता है। जब भी वो एक्टिव स्ट्रेस्ड या स्ट्रेस होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है बोन के अंदर एक स्पेसिफाइड मूवमेंट होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर हाथ को इस तरह से उठा रहा हूँ तो इनके अंदर जो मसल्स थे कुछ के अंदर एबडक्शन हुआ, किसी के अंदर एक्सटेंशन हुआ, किसी में फ्लैक्शन हुआ, ठीक है। तो ये कंबाइंड मूवमेंट हमारे को क्या करता है वॉकिंग रनिंग में हेल्प होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी को मूवमेंट्स क्लियर होंगे ऐसा मैं आशा करता हूँ।
हमारे नई नई वीडियो के साथ में हमसे जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, पसंद नहीं आया हो बेशक इसको डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें कि हमें आगे क्या और अपडेट करने हैं। क्लियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।